हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आर रोजगार में आप सभी का। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ट्रिपल आर रोजगार को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सरकारी नौकरियों की जानकारी मिलती रहे व सरकारी नौकरियों की तैयारी करने में आपका लाभ हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई 2025 तक किन दो देशों की यात्रा पर हैं? ऑप्शन नंबर 1, यूके और श्रीलंका। ऑप्शन बी, यूके और मालदीव। ऑप्शन सी, फ्रांस और मालदीव। ऑप्शन डी, यूएई और यूके। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यूके और मालदीव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई 2025 को यूके और मालदीव की यात्रा पर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, भारत सरकार की सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अनाज निर्यात बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी, जैविक खेती को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, खाद्यान्न खरीद को केंद्रीयकृत करना। ऑप्शन डी, ग्रामीण अनाज भंडारण बुनियादी ढांचे में सुधार। और पीएसीएस को मजबूत करना, पैक्स को मजबूत करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण अनाज भंडारण बुनियादी ढांचे में सुधार और पैक्स को मजबूत करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, 30 जुलाई 2025 को इसरो नासा द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले दुनिया के सबसे उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए, कार्टोसैट 3। ऑप्शन बी, रीसेट 2BR2। ऑप्शन सी, ओशन सेट 2। ऑप्शन डी, निसार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निसार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जुलाई 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति पद से किसने इस्तीफा दिया? ऑप्शन ए, एम वेंकैया नायडू। ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। ऑप्शन सी, रामनाथ कोविंद। ऑप्शन डी, ओम बिरला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी है वो स्वास्थ्य कारणों के कारण 21 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, FIDE महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए, हरिका द्रोणावली। ऑप्शन बी, वैशाली रमेश बाबू। ऑप्शन सी, दिव्या देशमुख। ऑप्शन डी, कोनेरू हम्पी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोनेरू हम्पी, जो फाइड महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है।
ये रहा इसका सही उत्तर, कोनेरू हम्पी 21 जुलाई 2025। कब? 21 जुलाई 2025 को कोनेरू हम्पी ने जॉर्जिया के बुटमी में फाइड महिला शतरंज विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारत में फाइड शतरंज विश्व कप 2025 कब आयोजित होगा? ऑप्शन ए 10 अगस्त से 5 सितंबर, ऑप्शन बी 15 सितंबर से 12 अक्टूबर, ऑप्शन सी 30 अक्टूबर से 27 नवंबर, ऑप्शन डी 10 नवंबर से 5 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 30 अक्टूबर से 27 नवंबर। जो भारत में फाइड शतरंज विश्व कप 2025 आयोजित होगा वो होगा 30 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड IMO 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसका ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वां IMO में 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है 8। अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 जुलाई, ऑप्शन बी 20 जुलाई, ऑप्शन सी 5 अगस्त, ऑप्शन डी 21 जून। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 20 जुलाई। 20 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है। बीस जुलाई 2025 यह दिवस 1969 के ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की स्मृति में मनाया जाता है, जब मानव पहली बार चंद्रमा पर उतरा था। तो 20 जुलाई 2025 को चंद्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो मनाया जाता है जो 1969 में पहली बार जो अपोलो 11 मिशन चंद्रमा पर उतरा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। संसद का मानसून सत्र 2025 कब आयोजित होने वाला है? ऑप्शन ए 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025, ऑप्शन बी 15 जुलाई से 15 अगस्त 2025, ऑप्शन सी 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025, ऑप्शन डी 1 अगस्त से 31 अगस्त 2025। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक जो संसद का मानसून सत्र है 2025 में वो आयोजित होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। 22 अप्रैल के घातक पहलगाम हमले में संलिप्तता के कारण जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन FTO घोषित किया गया था?
ऑप्शन ए जैश ए मोहम्मद, ऑप्शन बी दी रेजिडेंस फ्रंट DRF, ऑप्शन सी हिजबुल मुजाहिदीन, ऑप्शन डी इंडियन मुजाहिदीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दी रेजिडेंस फ्रंट DRF। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। जुलाई 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाले वार्षिक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए मिलान, ऑप्शन बी सिम्बेक्स, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी इंदर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिम्बेक्स। भारतीय नौसेना जुलाई 2025 में सिम्बेक्स सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास के 32वें संस्करण में भाग लेगी। जो अभी भारतीय नौसेना जुलाई 2025 में जो सिम्बेक्स का कौन सा संस्करण है, 32वां संस्करण, उसमें सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। नवंबर 2025 में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोवा। जो 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 से 28 नवंबर 2025 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 20 से 28 नवंबर 2025 और गोवा में किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वें वर्ष किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी नवी मुंबई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंदौर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। अग्नि एक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है जो परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम है? ऑप्शन ए 150 से 300 किलोमीटर, ऑप्शन बी 350 से 500 किलोमीटर, ऑप्शन सी 700 से 900 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1000 से 1500 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 700 से 900 किलोमीटर। जो अग्नि एक मिसाइल है उसकी मारक क्षमता है 700 से 900 किलोमीटर। सत्रह जुलाई 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। कब? 17 जुलाई 2025 को ओडिशा के चांदीपुर में। अगला प्रश्न है कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि सुधार के लिए जुलाई 2025 में शुरू की गई सरकारी योजना का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि योजना, ऑप्शन बी धन विकास ग्रामीण कृषि योजना,
ऑप्शन सी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ऑप्शन डी किसान उत्थान अभियान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। यूआईडीएआई के दिशा निर्देशों के अनुसार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट एमबीयू पूरा करने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों की आवश्यकता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष से कम, ऑप्शन बी 5 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष और उससे अधिक, ऑप्शन डी 10 वर्ष और उससे अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7 वर्ष और उससे अधिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। भारत में आधार जारी करने, उसे अपडेट करने और प्रबंधित करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय एमएचए, ऑप्शन सी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई, ऑप्शन डी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। जुलाई 2025 में लिगानो मीटिंग विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य पदक में एनसी सोजन ने किस स्पर्धा में तीसरा स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन ए 100 मीटर स्प्रिंट, ऑप्शन बी ऊंची कूद, ऑप्शन सी लंबी कूद, ऑप्शन डी त्रिकूद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लंबी कूद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। जुलाई 2025 में शुभांशु शुक्ला को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस ले जाने वाले मिशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए चंद्रयान 3, ऑप्शन बी गगनयान 1, ऑप्शन सी एक्सियोम 4 आकाशगंगा, ऑप्शन डी मिशन पृथ्वी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एक्सियोम 4 आकाशगंगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य चालक दल के सदस्य अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर 18 दिनों का ऐतिहासिक मिशन पूरा करने के बाद 15 जुलाई 2025 को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई जा रही है? ऑप्शन ए 12 जुलाई 2025, ऑप्शन बी 15 जुलाई 2025, ऑप्शन सी 1 अगस्त 2025, ऑप्शन डी 5 जून 2025। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 जुलाई 2025। कौशल भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ 15 जुलाई 2025 को मनाई गई और 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य युवाओं को उद्योग
प्रासंगिक नौकरी के लिए तैयार कौशल से लैस करना। तो इस जो कौशल भारत मिशन है 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। किस फुटबॉल क्लब ने 2025 में पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता? ऑप्शन ए पेरिस सेंट जर्मन, ऑप्शन बी बायर्न म्यूनिक, ऑप्शन सी मैनचेस्टर सिटी, ऑप्शन डी चेल्सी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चेल्सी। चेल्सी ने फुटबॉल जो 2025 में पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है वो है चेल्सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। जुलाई 2025 में हरियाणा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर आसिम कुमार घोष, ऑप्शन बी डी मिश्रा, ऑप्शन सी पुष्पति अशोक गजपति राजू, ऑप्शन डी कविंदर गुप्ता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोफेसर आसिम घोष, जिन्होंने 14 जुलाई 2025 को हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। जुलाई 2025 में गोवा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर आसिम कुमार घोष, ऑप्शन बी डी मिश्रा, ऑप्शन सी पुष्पति अशोक गजपति राजू, ऑप्शन डी कविंदर गुप्ता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पुष्पति अशोक गजपति राजू, जो कि 26 जुलाई 2025 को नियुक्त किए गए हैं गोवा के नए राज्यपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। जुलाई 2025 में उद्घाटन किए जाने वाले भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेड ब्रिज का नाम क्या है? ऑप्शन ए बांद्रा वर्ली सी लिंक, ऑप्शन बी श्रावती ब्रिज, ऑप्शन सी सिंगदूर ब्रिज, ऑप्शन डी कलसावली ब्रिज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंगदूर ब्रिज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। भारत का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कौन सा है? ऑप्शन ए पंबन ब्रिज, ऑप्शन बी बांद्रा वर्ली सी लिंक, ऑप्शन सी सिंगदूर ब्रिज, ऑप्शन डी बोगीबिल ब्रिज। तो इसका सही उत्तर है जो सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है वो है ऑप्शन बी बांद्रा वर्ली सी लिंक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के लिए सदस्यों को मनोनीत करता है? जो राष्ट्रपति जी है वो किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 78, ऑप्शन बी धारा 370, ऑप्शन सी अनुच्छेद 80 की 1A,
ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 80 की 1A। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन सी जन्निक सिनर, ऑप्शन डी डेनियल मेदवेदेव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जन्निक सिनर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। विंबलडन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए आर्यना सबालेंका, ऑप्शन बी अमांडा अनिसिमोवा, ऑप्शन सी ईगा स्विएटेक, ऑप्शन डी एलेना रेबाकिना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ईगा स्विएटेक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। जुलाई 2025 में किस भारतीय धरोहर स्थल को 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया? ऑप्शन ए राजस्थान के पहाड़ी किले, ऑप्शन बी भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य, ऑप्शन सी अजंता की गुफाएं, ऑप्शन डी चोल मंदिर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य, जो कि जुलाई 2025 में 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है। ग्यारह जुलाई 2025 को भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित किया गया, जिससे यह भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। जुलाई 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए लद्दाख में सीमा निगरानी, ऑप्शन बी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान, ऑप्शन सी श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी विदेशी सेनाओं के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना। जो भी जुलाई 2025 में ऑपरेशन शिवा 2025 का उद्देश्य है, जो प्राथमिक उद्देश्य है भारतीय सेना द्वारा, उसका उद्देश्य है अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB की रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने का क्या कारण था? ऑप्शन ए पक्षी का टकराना, ऑप्शन बी मौसम की गड़बड़ी, ऑप्शन सी इंजनों को ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई थी, ऑप्शन डी इंजन में आग लग गई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। जो भी जुलाई 2025 में विमान दुर्घटना हुई है, जो एयर इंडिया का 171 विमान है, तो उसका दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण क्या है? जो इंजन को जो ईंधन की आपूर्ति वो है बंद हो गई थी।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। हाल ही में जुलाई 2025 में 100 मीटर दौड़ में सबसे तेज भारतीय धावक कौन बने? ऑप्शन ए गुरविंदर सिंह, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी अनिमेश कुजूर, ऑप्शन डी अमलान बोरगोहेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनिमेश कुजूर, जो कि अभी जुलाई 2025 में 100 मीटर दौड़ में सबसे तेज भारतीय धावक बने हैं। अनिमेश कुजूर कहाँ के रहने वाले? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के 32 वर्षीय जो धावक अनिमेश कुजूर है ने जुलाई 2025 में कहा ग्रीस में आयोजित ड्रोमिया अंतरराष्ट्रीय मीट में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.18 सेकंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अनिमेश कुजूर कहाँ के रहने वाले? छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने अभी ग्रीस में आयोजित ड्रोमिया अंतरराष्ट्रीय मीट में जो 100 मीटर दौड़ है उसमें कितने सेकंड में? 10.18 सेकंड में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। उस क्रांति का नाम क्या है जिसने भारत के मछली उत्पादन को 11 वर्षों 2013 से 14 से 2024-25 में दोगुना करने में मदद की है? ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी नीली क्रांति, ऑप्शन डी पीली क्रांति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नीली क्रांति। जो भारत का मछली उत्पादन है वो 95.79 लाख टन, जो 2013 से 14 में था जो उत्पादन था 95.79 लाख टन था, से दोगुना होकर अब 2024-25 में 195 लाख टन हो गया है, जो केवल 11 वर्षों में 104% की वृद्धि है, जो नीली क्रांति की एक बड़ी सफलता है। जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग स्पोर्ट वेसल डीएसवी का नाम क्या है? ऑप्शन ए समर्थ, ऑप्शन बी निस्तार, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी रक्षक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निस्तार। 8 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में एक समारोह में अपना पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग स्पोर्ट वेसल डीएसवी निस्तार नौसेना में शामिल किया। कब किया? 8 जुलाई 2025 को। और कहां पे? विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी भारतीय जनसंघ, ऑप्शन सी हिंदू महासभा, ऑप्शन डी स्वतंत्र पार्टी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय जनसंघ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। 6 जुलाई 2025 को वो भारत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाएगा। अभी 6 जुलाई 2025 को जो भारत ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36।
गुरु पूर्णिमा किस ऋषि की जयंती है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी चाणक्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने गुरु पूर्णिमा जिसके जिनके ऊपर गुरु पूर्णिमा की जयंती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जय शाह, ऑप्शन बी मनु सहानी, ऑप्शन सी संजोग गुप्ता, ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संजोग गुप्ता, जिनको भी जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 7 जुलाई 2025 को संजोग गुप्ता को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, जो आईसीसी इतिहास में 7वें सीईओ बन गए हैं। कौन से 7वें सीईओ बन गए हैं? संजोग गुप्ता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ अफ्रीका, ऑप्शन बी ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ऑप्शन सी ऑर्डर ऑफ द कॉन्डोर ऑफ द एंडीज, ऑप्शन डी ऑर्डर ऑफ रियो ब्रैंको। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, जिससे जुलाई 2025 में ब्राजील ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। 8 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रासीलिया में राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा द्वारा ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। बर्मिंघम के एजबेस्टन में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट में दोनों पारियों में 430 रन बनाने वाले और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए खिलाड़ी कौन थे? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी शुभमन गिल, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी ऋषभ पंत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शुभमन गिल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील, ऑप्शन सी 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत, ऑप्शन डी 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील।
जो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था ब्राजील में, इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील है उसके दौरान ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जो कि 6 से 7 जुलाई 2025 तक चला, में इंडोनेशिया को आधिकारिक रूप से पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जिससे ब्रिक्स 11 देशों का समूह बन गया है। ब्रिक्स अब 11 देशों का समूह बन गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। 2026 में भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो शिखर सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता भारत करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान निम्नलिखित में से किसे नागरिकता के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए पासपोर्ट, ऑप्शन बी जन्म प्रमाण पत्र, ऑप्शन सी स्कूल प्रमाण पत्र, ऑप्शन डी आधार कार्ड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आधार कार्ड। भारत के जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले 24 जून 2025 को बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत, ऑप्शन बी बीजिंग चीन, ऑप्शन सी रियो डी जेनेरियो ब्राजील, ऑप्शन डी केप टाउन दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रियो डी जेनेरियो ब्राजील। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। जुलाई 2025 में अस्ताना में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए मीनाक्षी संजू जैस्मिन, ऑप्शन बी साक्षी जैस्मिन नुपुर, ऑप्शन सी जैस्मिन पूजा रानी हितेश गुलिया, ऑप्शन डी नुपुर नरेंद्र अविनाशा जामवाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी साक्षी जैस्मिन नुपुर, जिन्होंने जुलाई 2025 में जो अस्ताना में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 आयोजित था उसमें भारत की तरफ से स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। भारत ने हाल ही में कितने वर्षों के बाद AFC महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 22 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 22 वर्ष। भारत ने जो AFC महिला एशियाई कप होता है उसमें अभी 2026 में जो होंगे उसके लिए क्वालिफाई कितने वर्षों के बाद किया? 22 वर्षों के बाद क्वालिफाई किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स के आधार पर
भारत वैश्विक स्तर पर आय समानता के मामले में कौन से स्थान पर है? तो इस ऑप्शन ए पहला स्थान, ऑप्शन बी चौथा स्थान, ऑप्शन सी 10वां स्थान, ऑप्शन डी 15वां स्थान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चौथा स्थान। जो विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत का कौन सा वैश्विक स्तर पर आय समानता के मामले में भारत का चौथा स्थान है। विश्व बैंक ने अपने नवीनतम गिन्नी इंडेक्स डेटा के आधार पर भारत को दुनिया के सबसे समान समाजों में रखा है। स्लोवाक गणराज्य 24.1, स्लोवेनिया 24.3 और बेलारूस 24.4 के बाद 25.5 के गिन्नी इंडेक्स के साथ भारत आय समानता के वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी डल झील श्रीनगर, ऑप्शन डी नैनी झील। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डल झील श्रीनगर। जो अगस्त 2025 में पहला वो जल खेल महोत्सव होगा खेलो इंडिया का, वो डल झील श्रीनगर में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। जुलाई 2025 को अमेरिकी संसद द्वारा पारित व्यापक कानून का नाम क्या है? ऑप्शन ए द लिबर्टी एक्ट, ऑप्शन बी बिल्ड बैक बेटर बिल, ऑप्शन सी वन बिग ब्यूटीफुल बिल, ऑप्शन डी फ्रीडम फाइनेंस एक्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वन बिग ब्यूटीफुल बिल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। जोग्राम में ग्रैंड स्ट्रेंथ टूर 2025 का रैपिड सेक्शन किसने जीता? ऑप्शन ए मैग्रेस कार्लसन, ऑप्शन बी जॉन क्रिस्टोफ डूडा, ऑप्शन सी गुकेश डोमराजू, ऑप्शन डी प्रज्ञानंदा रमेश बाबू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुकेश डोमराजू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। भारत ने जुलाई 2025 में अपना पहला इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट ईडीएफसी कहाँ स्थापित किया है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी मेरठ छावनी, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेरठ छावनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। जुलाई 2025 में पीएम मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो से मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? ऑप्शन ए ऑर्डर ऑफ द कैरेबियन, ऑप्शन बी नेशनल हीरो अवार्ड, ऑप्शन सी ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो, ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज मेडल ऑफ ऑनर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? ऑप्शन ए ऑर्डर ऑफ अफ्रीका,
ऑप्शन बी कमांडर ऑफ द गोल्डन स्टार, ऑप्शन सी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना, ऑप्शन डी स्टार ऑफ अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। दलाई लामा किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी तिब्बती बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी जैन बौद्ध धर्म। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तिब्बती बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। वर्तमान और 14वें दलाई लामा कौन है? ऑप्शन ए लोब्संग सांगे, ऑप्शन बी तेंजिन ग्यात्सो, ऑप्शन सी ग्यालवा रिनपोजे, ऑप्शन डी पेनपा तसेरिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तेंजिन ग्यात्सो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियन 2025 में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन ए लियू जिलिन, ऑप्शन बी जू की ही, ऑप्शन सी दिव्यांशी भौमिक, ऑप्शन डी पीबी अभिनंदन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दिव्यांशी भौमिक, जिसने 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियन 2025 में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन ELI योजना का कुल परिव्यय क्या है? ऑप्शन ए 50,000 करोड़, ऑप्शन बी 1 लाख करोड़, ऑप्शन सी 2 लाख करोड़, ऑप्शन डी 75,000 करोड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 लाख करोड़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। 1 जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए नए भारतीय रेलवे ऐप का नाम क्या है? ऑप्शन ए रेल कनेक्ट, ऑप्शन बी रेल वन, ऑप्शन सी रेलमेट, ऑप्शन डी UTS ऑन मोबाइल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रेल वन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। 1 जुलाई 2025 को यंत्र शिपयार्ड कलिनिनग्राद रूस में कमीशन किए गए उन्नत स्टील्थ फ्रीगेट का नाम क्या है? ऑप्शन ए INS विक्रांत, ऑप्शन बी INS तलवार, ऑप्शन सी INS तमाल, ऑप्शन डी INS शिवालिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी INS तमाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। 2025 में BWF वर्ल्ड टूर
खिताब की जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ऑप्शन ए लक्ष्य जैन, ऑप्शन बी किदाम्बी श्रीकांत, ऑप्शन सी आयुष सेठी, ऑप्शन डी प्रणय एच एस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आयुष सेठी। बैडमिंटन में 20 वर्षीय आयुष सेठी ने 29 जून 2025 को यूएस ओपन 2025 जीतकर 2025 में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। जो आयुष सेठी है वो 20 वर्ष के है और उन्होंने 29 जून को यूएस ओपन 2025 में जो 29 जून को 2025 को यूएस ओपन 2025 जीता है और 2025 में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया, जो कि पहले भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। 1 जुलाई 2025 से रो के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रवि सिन्हा, ऑप्शन बी राकेश अस्थाना, ऑप्शन सी पराग जैन, ऑप्शन डी सामंत गोयल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पराग जैन, जिनको 1 जुलाई 2025 से रो के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। एक जुलाई 2025 को पंजाब कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी पराग जैन ने भारत के बाहरी खुफिया एजेंसी रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। जो आईपीएस पराग जैन कौन है? एक आईपीएस अधिकारी है और पंजाब कैडर के 1989 बैच के है, जिन्होंने 1 जुलाई 2025 को रो के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना व कमेंट करना और हमारे चैनल RRR रोजगार को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके।